Good morning, class. Here is Pramod Sharma. Now, our discussion based on the introduction trigonometry. Today, we discussion based on the exercise 8.1. In 8.1, we already in part 3 discussed the till question number first. Now we have take the question number second. Question number second लेते हैं. Introduction to trigonometry. इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री. ठीक है, आपका चैप्टर 8 है और हम पार्ट की बात करें तो पार्ट 4 जा रहा है. ठीक है, तो पार्ट 4 में वी हैव डिस्कस बेस्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पेज नंबर 181. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे कहता है इन फिगर 8.313 फाइंड tan p माइनस cot r. उसने आपसे कहा कि इन फिगर 8.13 में हमें tan p माइनस cot r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. डायग्राम हमें दे रखा है कुछ इस टाइप से. ये डायग्राम है. डायग्राम में दे रहा है 13 सेंटीमीटर, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड ये है क्यू आर. ठीक है, और यहाँ पर है पी. तो पी क्यू आर, पी क्यू हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू 12 सेंटीमीटर. तो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा कि पी क्यू क्या है 12 सेंटीमीटर गिवन है. तो यू हैव राइट आल्सो दैट इज द गिवन पार्ट. पी क्यू 12 सेंटीमीटर and PR 13 सेंटीमीटर एंड QR के बारे में हम अननोन हैं. और यहाँ से हमारा पार्ट स्टार्ट होता है. हम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो हम कह सकते हैं क्या कि PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर. अब देखिए PR तो हमें मालूम है 13 का स्क्वायर हो गया, PQ हमारे पास हो गया 12 का स्क्वायर, QR हमें फाइंड आउट करना है. डेट मीन्स हम लिख सकते हैं यहाँ पर QR स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर. ओके, 12 स्क्वायर को हमने शिफ्ट कर दिया फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर तो हो गया 169 और ये हो गया 144. तो हमारे पास आ गया 5 एंड 2 25. तो QR स्क्वायर को 25 हो गया. डेट मीन्स हम कह सकते हैं QR हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब हमारे पास देखें तो हमारे पास जो QR है वो आपका 5 सेंटीमीटर है. अब चाहिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था बेटा tan p. अब tan p अगर एंगल p ले रहे हैं तो p के अकॉर्डिंग हम डायग्राम को यहाँ शो कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो ये p है हमारे पास, ये q है और ये आपके पास r है. ये 90 डिग्री था. ये आपके पास 13 दे रखा है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है और ये निकाला आपने तो 5 सेंटीमीटर. अब देखिए अगर एंगल हम p ले रहे हैं, यहाँ दे रखा है tan p माइनस cot r. तो p के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लिखना चाहिए, लिख लेना यहाँ पे. किसके रिस्पेक्ट में है, p के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, एंगल p के रिस्पेक्ट में. अगर एंगल p के रिस्पेक्ट में है तो इसका मतलब p के करस्पॉन्डिंग, p के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर. ठीक, 90 के अपोजिट हाइपो आपको मालूम ही है. और जो बचा रिमेनिंग वो क्या हो गया, बेस. ठीक, और आप जानते हो tan का फार्मूला आपने पढ़ा था कि tan क्या होता है, tan थीटा हमेशा क्या होता है, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग. मतलब tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो इसका हम यहाँ यूज कर दें तो हमने लिखा tan p इक्वल टू फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, QR और बेस क्या है, PQ. अब इनकी वैल्यू लगाई हमने तो tan p इक्वल टू मिल गया, QR हमारे पास था 5 एंड PQ हमारे पास है 12.
तो ये tan p हमें मिल चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, r के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें cot r निकालना था। तो r के रिस्पेक्ट में गए तो हमने फिर एक डायग्राम, फिर अगेन डायग्राम शो को किया। और ये ध्यान रखना, हर बार आप डायग्राम अलग बनाएं, सेपरेट बनाएं, जिससे क्या होगा आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। अब हमने जब r ले लिया तो r के अपोजिट हमें क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, ठीक। 90 के अपोजिट आप सभी को मालूम है, हाइपो, नेवर चेंज, हमेशा ये रहेगा। और बचा जो क्या, वो बेस हो गया। वैल्यू सबको मालूम ही है, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर था, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कि अगर हम सर एंगल के अकॉर्डिंग, अगर सपोज सर हम क्या कर रहे हैं, हम एंगल के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं, तो क्या उसमें साइड चेंज होती है बेटा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पर हम क्या करें कि हम उसकी साइड मेजरमेंट को भी चेंज कर लें। यही बच्चे कहीं ना कहीं दिक्कत करते हैं, इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं करना है। अब हमने क्या किया, कॉट आर की वैल्यू निकाली, तो कॉट आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पास मिलेगा कॉट आर। और आप जानते हैं कॉट थीटा क्या होता है, वी हैव राइट हियर, कॉट थीटा इक्वल टू tan का अपोजिट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। तो बेस हमारे पास क्या है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। वैल्यू लगाई हमने तो 5/12। अब देखिए कॉट आर मिल चुका है हमें, tan p निकल चुका, जो फाइंड करना था। तो फाइंड हमें क्या करना है, अब हमें जो फाइंड करना है आपके पास कॉट p माइनस कॉट r, ठीक। कॉट p माइनस कॉट r, सॉरी tan p माइनस कॉट r है, tan p। अब tan p की वैल्यू 5/12, कॉट r की वैल्यू 5/12, मिला क्या हमें 0। दैट इज आवर आंसर, ओके। इन क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किस बात का है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो एंगल ले रहे हैं, एंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए। अगर आपने साइड को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया, देन यू गॉट प्रॉब्लम, ओके। आपके सामने प्रॉब्लम अकर्स होगी 100%। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया है, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्टली वी इरेज दिस क्वेश्चन। Now we take the question number 3. Page same 181. In question number 3 say to you, if sin A equal to 3/4, if sin A equal to 3/4, then calculate, if sin A equal to 3/4, calculate cos A and tan A, cos A and tan A। आपसे क्वेश्चन कह रहा है अगर sin A 3/4 है, इफ sin A इक्वल 3/4, तो कैलकुलेट cos A एंड tan A। cos A और tan A निकालना है। तो यहाँ इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है कि हमें एंगल चेंज नहीं करना है भाई, एंगल तो A के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, राइट ट्राइंगल में A हमें लेना है, तो A को हम यहाँ ले लें क्योंकि एंगल हमें लेना है। ये आपके पास B हो गया 90 डिग्री पे, ये C हो गया। अब आप जानते हो एंगल A ले रहे हैं, तो एंगल व्हेनेवर वी हैव चूज द एनी एंगल, जो भी हम एंगल चूज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग ही हम साइड को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ए के अपोजिट आप जानते हो परपेंडिकुलर होगा, 90 के अपोजिट हाइपो, रिमेनिंग बेस। अब देखिए मेजरमेंट हमें दिया क्या है, हमें दिया था कि sin A इक्वल टू 3/4। तो आप सभी जानते हो sin A का मतलब हो गया सम पीपल हैव, आप जानते हो वी नो डेट कि sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, अगर हम देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर तो 3 है, हाइपोटेन्यूज कितना है 4। अच्छा है क्या, जब इसमें हम रेशियो देखते हैं तो कभी भी p इक्वल टू 3 h इक्वल टू 4 नहीं लिख सकते, हम क्या करते हैं वी हैव टेक द वन कांस्टेंट हियर। तो हमने कहा p इक्वल टू 3 के, h इक्वल टू 4 के, ओके। अब हमें चाहिए क्या, बेस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इन ट्राइंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम,
जब हम पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC का मतलब हो गया, अब AC यानी हाइपोटेनस है हमारे पास कितनी है 4K, ठीक, और परपेंडिकुलर कितना है 3K। तो अब बेस निकालना है तो AC हमारे पास हो गया 4K का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर ऑफ 3K एंड AB वी वांट टू फाइंड आउट। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो गया क्या, स्क्वायर ऑफ 4K माइनस स्क्वायर ऑफ 3K इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, डेट मीन्स 7K स्क्वायर। इट मीन्स AB इक्वल टू वी गेट हेयर 7K। AB जब हमें 7K मिल गया इसका तो बेस हमारे पास 7K आ चुका है। बस इतना करना, अगर ये हम मान चल गया देन वी हैव कैलकुलेट रिमेनिंग ऑल रिमेनिंग टी रेशियोज, जितने भी टी रेशियोज हैं हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट हियर। तो हमें क्या चाहिए, कॉस ए चाहिए, तो हमने लिखा कॉस ए इक्वल टू वी नो डेट कॉस ए क्या होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन मतलब बेस, बेस हमारे पास कितना है 7K और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 4K, K से K कैंसिल आउट 7/4 इज आंसर। इसके बाद tan A की हम बात करें तो tan A इक्वल टू क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग, ठीक है। tan A इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारा कितना है 3K और बेस कितना है 7K, तो K से K कैंसिल आउट 3/7, दैट इज आवर आंसर। ओके, प्लीज राइट डाउन। तो ध्यान रखें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी एंगल आप चूज कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग ही साइड्स को आप आइडेंटिफाई करेंगे। आपको बार बार कहा जा रहा है कि 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है। एंगल व्हेनेवर वी हैव चूज एनी एंगल, तो एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होगा और जो रिमेनिंग साइड होगी वो आपकी बेस होगी। Now we have take next question, question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4181, क्वेश्चन नंबर 4 से टू यू गिवन 15 cot A, given 15 cot A, 15 cot A equal to 8, ठीक है। 15 cot A equal to 8, calculate cos A tan A, find sin A sec A, find sin A and sec A। ये क्वेश्चन हमारे पास है गिवन 15 cot A equal to 8, find sin A and sec A। so now let us be start the solution। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो देखिए सेम प्रोसेस जैसे अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था, सेम उसी प्रोसेस में हम जाएंगे। गिवन हमारे पास क्या है 15 cot A इक्वल टू 8, इसका मतलब ये हो गया cot A इक्वल टू 8/15। वी नो डैट कि cot थीटा क्या होता है cot, अब यहाँ पे ये देखो tan क्या होता है, अगर हम ध्यान दें तो tan थीटा क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रुशिंग, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं बेस हमारे पास 8K है और परपेंडिकुलर 15K। अब हमने डायग्राम बनाया यहाँ राइट ट्रायंगल, अब क्योंकि किसी करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं A के करस्पॉन्डिंग जा रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा, ये क्या इंडिकेट करता है कि हम A के करस्पॉन्डिंग हैं। तो हम A ले लिया, यहाँ पर B ले लिया और ये प्लस C, A के करस्पॉन्डिंग तो ये परपेंडिकुलर हो गया। 90 के अपोजिट आप जानते हो हाइपो होगा,
रिमेनिंग बेस। अब देखिए परपेंडिकुलर 15K दे रखा है, वी हैव राइट हियर 15K, बेस हमें 8K दे रखा है और हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है। देन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस, सो वी हैव राइट हियर इन राइट ट्रायंगल ABC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, वी हैव राइट हियर AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC स्क्वायर हमारे पास है क्या, AC अगर हम देखें तो AC हमें दे रखा है, फाइंड आउट करना है, ओके। एंड BC 15 स्क्वायर ऑफ 15K स्क्वायर ऑफ 8K। और सॉल्व किया, 15 का तो हो गया 225K स्क्वायर, 18 का तो 64K स्क्वायर, ऐड करेंगे तो 225 और 64 459 628 289 आया, इक्वल टू 289K स्क्वायर। और 289 था 17 इंटू 17, 17 7 जा 119 इंटू 17, तो 978 हो गया 289। ठीक है, तो इट मीन्स हो गया ये 17 का स्क्वायर है, तो वी हैव राइट हियर AC इक्वल टू 17K। तो हमें हैपो मिल चुका है, वो कितना आ गया 17K। अब चाहिए क्या हमें, साइन A, तो वी हैव राइट हियर साइन A का मतलब हो गया सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 15K, हाइपोटेन्यूज कितना है 17K। आंसर मिल गया हमें 15/17। इसके बाद देखा सेक ए क्या किसका अपोजिट है, सेक ए आप जानते हो कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो यहाँ लिख दें सेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर 17K, बेस हमारे पास 8K है, अब वो K से K कैंसिल आउट, तो ये मिल गया 17/8, दैट इज आवर आंसर। प्लीज राइट डाउन। Now question number 5. Question 5 181. Question number 5 say to you, given sec theta equal to 13/12. Given sec theta equal to 13/10, calculate all other trigonometry ratios. Calculate all other trigonometric ratios. ठीक, okay, now discuss about this solution. Given sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometry ratios. तो sec हमें दे रखा है, तो sec थीटा इक्वल टू हमारे पास है 13/12, और sec का मतलब हो गया, अगर हम देखें तो cos क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, तो हेयर अपॉन ब्राउन, कर्ली ब्राउन हेयर, तो sec थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, क्योंकि हमें मालूम है cos थीटा इक्वल टू होता है कर्ली ब्राउन हेयर, तो
तो सेक क्या है, कॉस का अपोजिट है, तो सेक थीटा हो गया हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसका मतलब अगर हम देखें तो हमें एच मिल गया 13 के एंड बेस मिल गया 12 के। हमने एक ट्रायंगल बनाया। अब यहाँ पर किसके करस्पॉन्ड निकालना है, थीटा दे रखा है, तो ए बी एंड सी, तो थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 का अपोजिट हाइपो और रिमेनिंग बेस। अब देखिए हमारे पास है क्या, एक तो 13 के है हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 12 के है, परपेंडिकुलर नहीं मालूम है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, in right triangle ABC using Pythagoras theorem, तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हो, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इट मीन्स वी हैव राइट हियर कि स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ BC प्लस स्क्वायर ऑफ AB या AB स्क्वायर। तो AC हमें 13, स्क्वायर ऑफ 13 के, स्क्वायर ऑफ 12 के, AB स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो AB स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। 13 मतलब 169 के स्क्वायर, 12 का मतलब 144 के स्क्वायर, इट मीन्स 25 के स्क्वायर। तो हमारे पास AB आ गया 5K। तो ये है आपके पास 5K। देयर इज सम प्रॉब्लम बिकॉज AB हमें मालूम था, BC हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, हमें BC निकालना है, ठीक है। फाइंड क्या कर रहे हैं हम, BC, ओके। BC हमारे पास 5K आ चुका है, ठीक। अब आपको ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मतलब सेक के अलावा जितने हैं सब निकालने हैं। कौन कौन से होते हैं, अब अगर आप देखें तो देखो साइन थीटा होता है एक, फिर होता है कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर क्या होता है ये कॉसेक थीटा होता है, फिर ये सेक थीटा होता है, फिर ये कॉट थीटा। ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। तो यहाँ पे सेक तो ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, तो बचा कितने, ये सारे हमें निकालने हैं, ठीक है। तो आप जानते हो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू हो गया सम पीपल हैव, पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है 5K और हाइपोटेन्यूज है 13K। तो हमारे पास आ गया 5/13 इज द आंसर, क्योंकि कैसे के कैंसिल आउट। साइन के बाद हमने कॉस को देखा, कॉस को निकालने से डायरेक्टली हम इसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो कॉस क्या होता है, कॉस होता है कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन मतलब 20, हाइपोटेन्यूज हो गया 13, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 12/13। देखो ये अपोजिट है सेक के, बिल्कुल है। आगे देखें, फिर साइन कॉस टेन, टेन पे आ जाओ। तो टेन थीटा क्या होता है, आप जानते हो टेन थीटा इक्वल टू हम ये भी यूज कर सकते थे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। बट हम जनरली यूज कर रहे हैं इसे, तो ऐसे ही करेंगे। साइन क्या हो गया, थ्रू प्रॉपर ब्रूशिंग। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 5K, बेस हमारे पास है 12K, आंसर मिल गया 5/12। तो देखिए साइन कॉस टेन आ चुका है, कॉसेक चाहिए, तो अब हमें निकालने की वैसे आवश्यकता तो नहीं है। अब वो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, ये देखो ये रिलेटेड है आपस एक दूसरे के। तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉसेक हो गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और आप जानते हो हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास दे रखा है 13K और परपेंडिकुलर है 5K, हमें आंसर मिल गया 13/5। नेक्स्ट हम देखें सेक हमारे पास ऑलरेडी है कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते थे क्या 1/10, ठीक, 10 है मालूम था, इसका अपोजिट कर देते हैं। बट हम देखेंगे कॉट, कॉट किसके अपोजिट है 10 का, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हमारे पास कितना है 12K, परपेंडिकुलर हमारे पास है 5K, आंसर क्या मिल गया 12/5। दैट इज ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हमसे क्वेश्चन ने कहा फाइंड कीजिए। ओके, प्लीज राइट डाउन।
Now we move to question number 6. In question number 6, now start the question number 6. Question number 6 say to you, question number 6, page number 151. If angle A and angle B, if angle A and angle B are equate angle, are equate angles, if angle A and angle B are equate angles such that cos A equal to cos B, then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल, अगर एंगल A और एंगल B के हैं एक्यूट एंगल हैं, देन हमें और क्या दे रखा है कि इस तरीके से एक्यूट एंगल है cos A इक्वल टू cos B, देन सो डेट हमें प्रूफ करना है कि एंगल A एंगल B के इक्वल होगा. तो हम क्या करें, सिंपली है cos इक्वल टू cos B दे रखा है, इसको हम यूज करें और इसे यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, डायग्राम फॉर्म करना होगा करस्पॉन्डिंग ए के रिस्पेक्ट में और फिर बी के रिस्पेक्ट में. ठीक, अगर हमने ए के रिस्पेक्ट में किया, ठीक, फिर हम करेंगे बी के रिस्पेक्ट में और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक, तो यहां हमने डायग्राम बनाया, ये आपके पास है ए और बी की बात हो रही है, तो ए को हमने यहाँ लिया, ए हो गया गिवन द नेम, और ये बी हो गया हमारे पास. ठीक, अब आप जानते हो ए के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, एंगल के अपोजिट हाइपो होगा और रिमेनिंग क्या होगा, बेस. ठीक, और नेक्स्ट डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या लिया, ये सी था बस, अब ये बी ले लिया, तो एंगल इसकी बात हो रही है, तो बी के अपोजिट परपेंडिकुलर, बाकी बेस और रिमेनिंग आप जानते हो ये यहाँ पे क्या हाइपो चल रहा है, हाइपो मतलब हो गया 90 के अपोजिट. अब देखिए अगर यहाँ पर हम cos A निकालें तो cos A इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर. ठीक, तो इसका मतलब हो गया बी फॉर बेस AC, हाइपोटेनस हो गया AB. ओके, सी इक्वेशन 1. फिर आगे हम फिर cos B का देखिए, फिर कर्ली ब्राउन हेयर. अब cos B, बेस हमारे पास यहाँ दे रखा है BC और हाइपोटेनियस हमारे पास है AB. सी इक्वेशन सेकेंड. अब देखिए गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है cos A इक्वल टू cos B. तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या कह सकते हैं कि भैया AC अपॉन AB इक्वल टू आ गया BC अपॉन AB. और आप जानते हो इसका मतलब क्या मिल गया, इसके थ्रू हमें मिल गया AC इक्वल टू BC. हमें साइड्स इक्वल मिल चुकी हैं. अब आफ्टर दिस हाउ टू मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स टू आंसर. ठीक, आंसर की तरफ हम कैसे पहुंचे, तो देखिए जब AC इक्वल टू BC आ चुका है तो यहाँ हम क्लास 9th में जाएंगे जहाँ पर एक थ्योरम थी कि इक्वल साइड्स हैव द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. उसका हम यूज करें तो हमने लिखा क्या था कि इक्वल साइड्स हैव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. मतलब जो अपोजिट साइड्स होती हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे. तो अगर हम अब डायग्राम में जाएं तो अब देखें, आप हम कहें AC हमारे पास क्या है ये, ठीक है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा हो गया, B. BC की हम बात करें BC के अपोजिट एंगल क्या हो गया, A. इसका मतलब अगर हम यहाँ पे दें तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर AC के अपोजिट एंगल है B और BC के अपोजिट एंगल है A. डेट मीन्स एंगल
जो है एंगल ए और बी आपस में क्या हो गए, इक्वल, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, फिर से देख लीजिए पूरे क्वेश्चन को, क्या कि इफ ए एंड बी आर एक्यूरेट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो हमने क्या किया, ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में डायग्राम को फॉर्म किया। आप जानते हो ए के रिस्पेक्ट में तो ए हमने यहाँ ले लिया, सी को 90 ले लिया, और बी हमारे पास ये है